8.3 यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, यानी कि एक चतुर्भुज में दो युग्म है भुजाओं के, सम्मुख भुजाओं के, एक युग्म ये हो गया, एक युग्म ये हो गया, ये बराबर है, ये सम्मुख भुजाएं ये बराबर है और ये इसके बराबर है इस चतुर्भुज में, तो ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखें, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें क्या है, ए बी बराबर किसके है, डी सी के, व बी सी बराबर ए डी। ये बराबर है, सम्मुख भुजाएं, ये युग्म और एक ये युग्म बराबर है, तो ये दिखाना है ये समांतर चतुर्भुज होगा। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमको दिखाना है। तो रचना करते हैं जरा इसके लिए। रचना, एक विकर्ण ए बी ए सी या बी डी को मिला दें, मैं ए सी को ही मिला रहा हूं। तो विकर्ण ए सी को मिलाया या ए सी को मिलाया, ए से सी को मिलाया या ए सी मिलाया, ए से सी को मिला दिया, यानी कि विकर्ण खींच दिया। इस प्रकार हमारे पास दो त्रिभुज आ गए हैं। तो हल करते हैं, उपपत्ति प्रूफ। इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में, इसमें और इसमें ले रहे हैं। तो देखिए जरा, इस त्रिभुज में ए बी भुजा इस त्रिभुज की डी सी भुजा के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए बी बराबर इसमें डी सी दिया है। इस त्रिभुज, नीचे वाले त्रिभुज की ये भुजा ऊपर वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, ये दिया हुआ है। फिर नीचे वाले त्रिभुज में ये बी सी बराबर ऊपर वाले त्रिभुज में ए डी के बराबर है, ये भी दिया हुआ है, दिया है। और ए सी भुजा जो है ये नीचे त्रिभुज में भी और ऊपर त्रिभुज में भी दोनों में सम्मिलित है, यानी कि उभयनिष्ठ है। ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी के कौन से नियम से, एस एस एस, साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम से, ये सर्वांग समता का नियम। अब ये जब ये बराबर हो गए हैं यानी सर्वांग सम हो गए हैं, तो इनके संगत जो भाग हैं वो भी बराबर होंगे, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कौन कौन से बराबर होंगे जरा देखें। ये देखिए, ये कोण, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसके सामने ये कोण, और इस त्रिभुज में इसके सामने ये कोण, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए कोण ये बी ए सी बराबर कोण ए सी डी के, कोण ए सी डी के, सीपी सीपी से। इसी प्रकार ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने कौन सा कोण है, ये कोण, और इस त्रिभुज में इसके सामने कौन सा कोण है, ये कोण, ये भी बराबर होंगे। तो कोण ए सी बी बराबर कोण या सी ए डी के, तो ये भी सीपी सीटी से। अब देखिए ये दो कोण जो बराबर हो गए हैं, ये किस प्रकार के कोण हैं जरा देखें हम। पहले ऊपर वाले को देखते हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। ये किस तरह का कोण है, ये देखना, ये तिरछी लाइन आ रही है, एक इस तरफ वाला एक इस तरफ वाला,
तो हमको पता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा आगे काटती है, समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा आगे काटती है, तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। दूसरा इसका विलोम, अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और एकांतर अंत एकांतर कोणों का युग्म बराबर हो तो ये रेखाएं समांतर होती हैं, विलोम। तो इसी प्रकार यहां देख रहे हैं ये कोण अंत एकांतर कोणों का युग्म है, इसलिए क्या होगा, ए बी समांतर बीसी। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि ये कोण ये वाला भी इसी प्रकार से, ये वाला भी ऐसे ही है, ये देखें इस वाले में क्या हो रहा है, ये लाइन ऐसे है, ये बीसी और एडी, और ये लाइन ये तिरछी काट रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो रहा है, ये वाला इसके, तो ये भी कहते हैं अंत एकांतर कोण है। तो चूंकि कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी डी अंत एकांतर कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो है ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी। इसी प्रकार नीचे वाले में चूंकि कोण ए सी बी बराबर कोण सी ए डी, ये भी क्या है, अंत एकांतर कोण। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये BC समांतर AD, BC समांतर AD। अब देखें हम चतुर्भुज ABCD में देखें क्या हो रहा है, AB बराबर DC ये दिया हुआ है, BC बराबर AD ये दिया हुआ है, और हमने दिखा दिया AB समांतर DC और BC समांतर AD। तो सम्मुख भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। तो किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हों और समांतर हों तो वो क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज। तो सीधा इतने से भी आप समझ सकते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। ये हमने यहां दर्शा दिया, क्योंकि अगर भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं दोनों युग्म तो वो समांतर भी होते हैं। अतः सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म बराबर हो चतुर्भुज में तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो अतः चतुर्भुज ABCD में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर है, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यही हमको दिखाना है।